मित्रों, इस समय भारत के क्रिकेट जगत में केवल एक ही नाम चारों ओर सुनने को मिल रहा है और वो नाम है संजू सैमसन का। और वापसी करना किसे कहते हैं, मौके का फ़ायदा उठाना किसे कहते हैं, या टी20 के अंदर शानदार खेल दिखाना किसे कहते हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर आपको जानने हैं तो आपको संजू सैमसन के पास मिलेंगे। न जाने कितने समय से जिस पल की प्रतीक्षा संजू सैमसन के प्रशंसक कर रहे थे, वो कल 12 अक्टूबर को हमारे सामने आया। 12 अक्टूबर का दिन संजू सैमसन के जीवन का ऐतिहासिक दिन बन गया, उनके लिए अविस्मरणीय दिन बन गया, क्योंकि कल संजू सैमसन ने अपने टी20 इंटरनेशनल कैरियर का पहला शतक लगाकर दिखा दिया। और ये शतक भी कोई साधारण शतक नहीं था, बल्कि न जाने कितने संघर्षों के बाद ये मौका आया था। कितनी ही बार संजू फेल हुए, कितनी ही बार उन्हें काफ़ी कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इतना सब झेलने के बाद कल जाकर उनका बल्ला चला और ये शतक हमें देखने को मिला। संजू हमेशा ऐसा कुछ करते संजू हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि अपने प्रशंसकों को रुला ही देते हैं। श्रीलंका दौरे पर टी20 सीरीज़ के अंदर वो 0 पर आउट हो रहे थे, लगातार आउट हो रहे थे, तब उनके प्रशंसक दुखी होकर रोए थे। और कल जब संजू ने अपना शतक पूरा किया तब उनके प्रशंसक फिर से रोए, लेकिन इस बार दुख से नहीं बल्कि खुशी के आंसुओं से रोए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने फेवरेट खिलाड़ी को इतिहास रचते हुए देखा, वो काम करते हुए देखा जिसकी मांग करते करते वो थक चुके थे। अपनी उस तपस्या को सफल होते हुए देखा जो संजू को लगातार सपोर्ट करते हुए, संजू को टीम में मौके दिए जाने के लिए, उन्हें शामिल किए जाने को लेकर जस्टिस फॉर संजू कैंपेन चलाते हुए वो करते हैं। मित्रों, कल सबसे पहले संजू सैमसन ने 22 गेंदों के अंदर 231 के स्ट्राइक रेट के साथ में कुल 51 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके प्रशंसक तो इसी अर्धशतक में ही झूम चुके थे, खुश हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका दौरा पूरा खाली निकल गया था, संजू सैमसन मौके का लाभ नहीं उठा पाए थे, उसी तरह बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्हें जो मौका मिला था वो भी खाली ही जा रहा था। पिछले 2 मैचेस से संजू कुछ विशेष कर पाने में नाकाम रहे थे, जबकि इस बार तो उन्हें ओपनर बल्लेबाज के रूप में मौका मिल रहा था। और ऐसा मौका बहुत कम बार आता है जब आपके पास पूरे 20 ओवर खेलने का मौका है, आप जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं। संजू बहुत भाग्यशाली थे जो भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने का इतना स्वर्णिम अवसर उन्हें मिला था, लेकिन यह मौका ऐसे ही निकलता हुआ जा रहा था। दूसरे मैच में संजू 10 रन पर आउट होकर चले गए थे, तो इसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इस खिलाड़ी को कितने भी मौके मिले, चाहे कितना भी अच्छा मौका दिया जाए, लेकिन यह खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला जो आखिरी टी20 मैच था, यह संजू के लिए भी आखिरी टी20 मैच था, करो या मरो की स्थिति का मैच था, और संजू ने करके दिखा दिया। तभी जब उनका अर्धशतक पूरा हुआ तो उनके प्रशंसक तो खुश हो गए, लेकिन संजू खुश नहीं हुए। उन्होंने तय किया कि उन्हें शतक लगाना है, और फिर 250 के स्ट्राइक रेट के साथ में 40 गेंदों के अंदर 100 रन बनाकर दिखा दिए। ये शतक किसी भारतीय द्वारा टी20 इंटरनेशनल में बनाया गया दूसरा सबसे तेज शतक है। संजू से ऊपर केवल रोहित शर्मा ही हैं, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था। मित्रों, कल के मैच में संजू सैमसन के बल्ले से चौके और छक्कों की बरसात हुई है। सबसे ज्यादा मजा तो बांग्लादेशी गेंदबाज रिशाद हुसैन के ओवर में आया, जब संजू सैमसन ने एक ही ओवर में 5 छक्के जड़कर दिखा दिए। लगातार एक के बाद एक उन्होंने मैदान के हर एक कोने में छक्के मारकर दिखा दिए। मिलाकर बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आई जैसी कि आईपीएल में आती है। कुल मिलाकर बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसी कि आईपीएल का मैच देखते हुए आती है। अब आप कल का मैच देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर संजू के लिए लोग पागल क्यों रहते हैं, क्यों संजू को मौका दिए जाने की मांग करते रहते हैं, क्योंकि लोगों ने उनका खेल देखा हुआ है। आईपीएल में कई बार संजू ऐसा ही प्रदर्शन करके दिखा चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में भाग्य उनके साथ नहीं था, उनका साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कल उनकी मेहनत भी उनके साथ थी, उनका भाग्य भी उनके साथ था, इसीलिए संजू ने शानदार शतक लगाकर सारा हिसाब चुका दिया। अब कल के मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच तो चुन लिए गए हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच तो छोटा अवार्ड है। उन्होंने अपने प्रशंसकों के लिए जो किया है, जो उन्हें खुशी दी है, उसके आगे सारे अवार्ड्स छोटे ही हैं। हालांकि कल इतना तय हो गया था कि अब संजू को
हालांकि कल इतना तय हो गया था कि अब संजू सैमसन टीम के अंदर या बाहर नहीं होंगे। अब संजू भारत की T20 टीम के स्थायी सदस्य बन जाएंगे। अब शायद जस्टिस फॉर संजू कैंपेन चलाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी जो सीरीज होने वाली है वहाँ पर भी संजू हमें ज़रूर टीम का हिस्सा बनते हुए देखने को मिलेंगे। और केवल T20 टीम का हिस्सा नहीं, उनकी इस पारी का असर वनडे के लिए भी पड़ेगा। भारतीय टीम का जब वनडे सीजन शुरू होगा तो टीम सिलेक्टर्स उन्हें वनडे में शामिल करने के बारे में जरूर विचार करेंगे। वैसे कल संजू ने जो ये खेल दिखाया है, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि संजू कठिन से कठिन स्थितियों से भी वापस आ सकते हैं। ये काम उन्होंने अभी दिलीप ट्रॉफी के अंदर भी करके दिखाया था। शुरुआत में तो उन्हें मौका ही नहीं दिया गया था, लेकिन जब मौका मिला तो वो अच्छा कर नहीं पा रहे थे। लेकिन दिलीप ट्रॉफी के समाप्त होते होते संजू ने काफ़ी कुछ करके दिखा दिया। वहाँ पर भी उन्होंने शतक लगा कर दिखाया था। और इसी तरह T20 सीरीज़ भी समाप्त होते होते संजू ने वापसी कर दी और एक शतक लगा कर दिखा दिया। बाकी मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि संजू का ये जो ज़बरदस्त खेल था, ये देखकर आपको कैसा लगा और कितनी बार रिवाइंड करके आप इसे देख चुके हैं। जिसकी प्रतीक्षा आप इतने लंबे समय से कर रहे थे वो पूरी हुई है तो आपका मन कितना खुश है? जो भी आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं।